हेलो एवरीवन, ये है CBSE टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं चेन ब्रांच और रिंग के बारे में। तो ये चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चेन्स के बारे में, ब्रांच के बारे में और रिंग के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे कि हम एल्कीन, एल्काइन और एल्केन्स को डिफ़र कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले का जो सेक्शन था उसमें हमने किसके बारे में बात करी थी? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसके बारे में बात करी थी। लेकिन आगे हम हेक्सेन और पेंटेन, ब्यूटेन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले जिसमें हम बात कर रह चुके हैं उसमें हमने क्या देखा था? डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड। अर्थात डबल्स बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे कि कार्बन एटम्स होते हैं मेनी, जो बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं, और उसका स्ट्रक्चर भी हम बनाकर देख चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए। जैसे मेथेन की बात करें, इसमें एक कार्बन एटम होता है, इथेन होता है तो 2 और प्रोपेन तो 3। अब ये एथेन, मेथेन, प्रोपेन कैसे? तो अगर एक कार्बन है तो उसे हम एथ कहते हैं, ग्रीक भाषा होगी। मेथ होती है एक और 2 होता है एथ, ETH, एथ, मेथ। ये एक कोई लैटिन या ग्रीक भाषा है, उसका जो है अंग्रेजी की मीनिंग होती है एक या 2 की। और फिर 3 का होता है प्रोप। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है वो इस तरह से लिखा जाएगा और इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ दिखाए गए हैं। इसके साथ में अब हम इसके अलावा भी और कंपाउंड्स देख लेते हैं। 6 कंपाउंड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ प्रोपेन, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को हम लिख दे रहे हैं हेप्ट। ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, ऐसे इनकी पूरी संख्या होती है 100 तक। वो दूसरी भाषा की हैं, दूसरे भाषा के साइंटिस्ट थे तो उन्होंने उनका नाम ऐसे ऐसे रख दिया और हमें याद करना पड़ रहा है, आपको भी। तो ठीक है भाई, ये इसके नाम हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, इसके किस तरह से स्ट्रक्चर बनना है, शॉर्ट स्ट्रक्चर और इनका ओपन स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर, इस तरह से कार्बन बनते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर कुछ और हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे कार्बन कार्बन है आपस में, इसको हम इस तरह से न लिख करके इधर, क्योंकि ये चेन बना सकता है तो इधर इधर। अब देखिए इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कैसे होती हैं चलिए हम देख लेते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि भाई ये जो ब्यूटेन के ऊपर, ब्यूटेन मतलब 4, प्रोपेन होता है 3 और ब्यूट होता है 4, तो ब्यूटेन में होंगे 4 कार्बन। इस तरह से अभी पीछे देखे हैं आप, इस तरह से कुछ बना हुआ था। इसका स्केलेटन जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो स्केलेटन स्ट्रक्चर ये होता है। लेकिन हम इसे भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये ऐसा होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पॉसिबल करेंगे? ये चेन भी फॉर्मेशन करता है और साइड चेन भी बनती हैं इसमें। चलो हम दोनों स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से फिल करेंगे और इसको इस तरह से, बाकी वैलेंसीज फिल करके हम देख लेते हैं। अब इसका जो फार्मूला होगा C4H10, ये हो के तैयार हो जाएगा। लेकिन वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर हैव द सेम फार्मूला। अब यहाँ पर इसमें भी वैसा ही फार्मूला है C4H10 और ये भी C4H10, दोनों C4H10 ही हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। क्यों? क्योंकि एक में ब्रांच चेन है, कुछ अलग तरह के रिएक्शन होंगी। इसमें आप देख सकते हैं एक कार्बन जो है उसमें 3 हाइड्रोजन के साथ में ये जुड़ा है, ये और ये 3 ऐसे कार्बन हैं जिनमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, यहाँ पर मात्र 2 ही हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ डिफरेंस हैं। केवल उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो सेम है, बाकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। तो इसके लिए हम इन्हें क्या कहेंगे कि भाई इस तरह के एक ही चीज़ें हैं, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन्हें हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन एडिशन, इसी तरह से स्टेट एंड ब्रांच कार्बन चेन, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। अब इसी तरह से यहाँ पर ये इस तरह से हो सकता है। लेकिन साथ में अगर मान लीजिए बहुत सारे कार्बन हो गए, जैसे डायमंड नहीं, ग्रेफाइट के बारे में कुछ इस तरह से हेक्सागोनल शेप बना लेते हैं, ये आपस में ही जुड़ जाते हैं। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन की बात कर लें हम यहाँ पर, तो ऐसा भी, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है फिर देख लेते हैं। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। व्हेन
क्या कह रहे हैं, व्हेन सी बोथ स्ट्रक्चर, कार्बन हाइड्रोजन अभी जो पहले देख चुके हैं उसमें दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। अब इसी तरह से हम C6H12 की स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप 6 कार्बन दे सकते हैं C6। अब इसकी जो वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से तो ऐसा बनके तैयार हो जाएगा, और यही है C6H12। ये बात आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जो इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर, तो इसका क्या है, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा साइक्लोहेक्सेन का, वो देख लेते हैं। ब्रांच चेन साइक्लो स्ट्रक्चर जो है ये कैसा है, ये भी हम देखने वाले हैं। चलो फिर देख ही लेते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बनके तैयार हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का क्या होगा, वहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके पास में आप डॉट लगा देना और कार्बन के साथ में क्रॉस, और उसका फिर ऐसे गोला करके वो कॉमन वाला बीच में रख देना। तो इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। यहाँ बहुत मुश्किल बात, चलो बना के दिखा ही देते हैं। ये कार्बन है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और हाइड्रोजन का एक डॉट इधर, ये आपस में शेयर हो जाएंगे, या फिर इसको हम ऐसे ऐसे और ऐसे दिखा देंगे। फिर से ये आप अच्छे से कर सकते हैं। ये कार्बन होगा, एक ये हाइड्रोजन का क्रॉस दिखा देते हैं, कार्बन का डॉट, तो ये इसके दायरे में आ जाएगा और ये इसके दायरे में आ जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा। अब दूसरा जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और इधर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे दायरे में आ जाएंगे और ये ऐसे आ जाएंगे। तो ये वाला जो हमने दिखाया है वो ये है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये। इसी तरह से आप सबको जोड़ के आप देख सकते हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर खतरनाक सा बनके तैयार हो जाएगा। वो आप देख लेना कि किस तरह से उसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो आप देख लेंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में भी हमने बात कर रखी है। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन हो सकते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं जब रिंग बनके तैयार होती है। इसी तरह जैसे हम बेंजीन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये है, एक बेंजीन है, एक C6H6 बेंजीन। इसके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस और सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। अब ये जो भी ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि केवल कार्बन्स पाए जाते हैं, देखिए इसमें केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मान लीजिए ऑक्सीजन होना चाहिए था, नाइट्रोजन होना चाहिए था, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। इसीलिए इनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हम और इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन से ही है। अब ये जो सारे इन बीच में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। सैचुरेटेड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाए, यानी कि उनकी वैलेंसी सारी के सारी सिंगल बॉन्ड के अंतर्गत ही कंप्लीट हो जाए, उन्हें हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और फिर उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहेंगे हम सॉरी एल्केन्स कहेंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में हमने पढ़े तो वो 2 तरह से हो जाते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या फ़र्क हो जाएगा, यहाँ पर हम इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही कहेंगे, लेकिन जो डबल बॉन्ड्स वाले होंगे उन्हें हम कहेंगे एल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड्स वाले होंगे उनको हम कहेंगे एल्काइंस। तो ये एल्कीन्स हो जाएंगे, ये एल्काइंस हो जाएंगे, ये डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच में। तो इस तरह से आपने जाना एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स के बारे में, और इनका जो रिंग होता है वो किस तरह से आपस में डिफ़र हो जाता है, या इनके चेन्स जो होती हैं वो ब्रांचिंग भी हो सकती हैं और सेम आइसोमर भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी हो सकते हैं। अगला जो है टॉपिक, विल यू बी माई फ्रेंड। तो कार्बन का फ्रेंड हम अगले वीडियो में बनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। साथ में लाइक करिए, और उसको जो लाइक बटन है उसे नीला नीला कर दीजिए, और जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको एकदम काला हो जाना चाहिए, ये आपको करना है। और साथ में कमेंट भी कर लेना जो चाहिए होगा। तो अब तक के लिए बाय।